जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने बढ़ाई करना चालू कर दिया, ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बाबा जी, हे संत जी, तुम तो बढ़ाई करने में ऐसे जुट गए और अपने बेटा की बढ़ाई तुम अपने आप कर रहे हो। शिष्य और अपना बेटा बराबर होता है मानने वाले के लिए, और यदि मानने वाले नहीं है तो अपना सगा बेटा क्यों ना हो तब भी बाप कभी ये नहीं कहेगा मेरा बेटा है, तभी नहीं कहेगा। यदि बाप से बेटा के गुण मिल रहे हैं तो वो यार यार मालूम पड़ेंगे, और बाप से बेटा के गुण नहीं मिल रहे और बेटा से बाप के गुण नहीं मिल रहे तो कोई किसी को नहीं बताएगा। समाज में बैठे रहेंगे लेकिन पता भी नहीं चल पाएगा कि बाप बेटा है या कोई और है। लेकिन भैया बढ़ाई करना चालू किया। विश्वामित्र कहने लगे, बाबा इतनी तारीफ मत करो, अपने मुंह से तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि सत्य होता है व्यक्ति होता है। सत्य होता है व्यक्ति होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पैदल, सावन भादों के दिन पाकर सनका विश्वामित्र कहने लगे हैं, गुरु वशिष्ठ आप बढ़ाई करने में जुट गए हो, तुम्हारी बढ़ाई करने से क्या होगा। सोना क्या खूब चमकता है, सोना क्या खूब चमकता है, चमक के दिखाओ आज नहीं। बाबा ये बातें करके की गई जैसे उन्होंने कहा है। विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ कहने लगे, आप कैसी बातें कर रहे हो। अरे मेरे शिष्य पर आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। बोले विश्वास ऐसे नहीं किया जाता है। अगर इंसान एक दूसरे से ये कहे कि आप हम पर भरोसा करो तो कभी भरोसा करने वाले कर्म करना, लेकिन कह कि भरोसा किसी को मत देना। क्योंकि यदि आप पर किसी ने तुम्हारे कहने पर भरोसा किया, और विश्वास एक वो चीज है कि पहली बार विश्वास टूटता नहीं है, और टूट जाए तो जिंदगी में जुड़ता नहीं है। क्योंकि विश्वास एक कसम से बना हुआ है। दो इंसान के बीच में कसम है, और कसम से ही विश्वास है। ये दीवार बनकर के कसम खड़ी होती है
कि तुम दोनों के बीच में मैं मौजूद हूं, हम पर भरोसा करो। तब इंसान विश्वास करता है, क्योंकि कहते हैं ना, एक बार ये भरोसा दुनिया के लिए और चीज दोबारा मिल सकती है। चाहो वो चीज बाजार में खरीद सकते हो, चाहो वो चीज पैसे से मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है, ना कभी खरीदा जाता है, ना कभी पैसे से मिलता है, ना ही ये दोबारा जुड़ता है। वशिष्ठ कहने लगे आपको भरोसा नहीं है तो आप जाकर के परीक्षा ले लो। विश्वामित्र वहां से चले हैं और उन्होंने आकाशवाणी की है, अरे हरिचंद, तेरा 100वां यज्ञ तब पूर्ण होगा, तू पहले सुंदर सुंदर फुलवारी लगा, बगिया लगा, उसमें रखवाली माली को करते। परीक्षित महाराज कहाँ चले गए आज? कहाँ तुम कैसे दूर जाके बैठे हो यज्ञपति परीक्षित महाराज? तुम्हारा काम वहां रोड पर बैठने का नहीं है, यहाँ पर आ जाओ। कहने का मतलब यह है कि पहले और अब में अंतर है। पहले जब राज्य मिलता और राज्य करते, कहते कि वो राजा इंद्र हुआ था, इंद्र हुआ था, लेकिन उसका नाम इंद्र नहीं था, उसे पद मिला था, नाम तो मलद्रम था। जैसे गांव में इलेक्शन होता है, 4-5 गांव की पोलिंग होती है और सब लोग मिलकर के वोट डालते हैं, तब कहीं एक जीत करके प्रधान बनते हैं। तो उनका नाम कोई प्रधान थोड़ा नहीं होता है, नाम तो दूसरा होता है, लेकिन उन्हें पद मिलता है, इसलिए प्रधान जी कहते हैं। इसी तरह से अब आज प्रधान जी एक राजा बनते, ये भी राजा होते हैं 4-5 गांव के, तो राजा बनते हैं वोट डालने से। लेकिन पहले वोट डालने से राजा नहीं बनते, केवल दिल जीतना पड़ता था देवताओं का, क्योंकि जब यज्ञ करते और जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता उसके लिए वो राज्य मिल जाता, वो पद उनके लिए मिल जाता। राजा हरिचंद्र ने 100वां यज्ञ पूर्ण करने के लिए कैसे भी सफलता मिल जाए, उसने फुलवारी लगाई, बगिया लगाई है, रखवाली माली को कर दिया। इधर विश्वामित्र ने शूकर का रूप बनाया और शूकर का रूप बना करके विश्वामित्र बगिया में आ गए। धीरे धीरे फूलों को तोड़ते जा रहे हैं, पैरों से कुचलते जा रहे हैं और आगे को बढ़ते जा रहे हैं। बोध साथी, धीरे धीरे सारी फुलवारी को उजाड़ दिया है और शूकर ने देखो माली की ओर, माली ने देखा महाराज मुझे मेरी तनख्वाह भी ना देंगे। किसी को अगर तुमने कहीं पे लगा दिया, ये काम तुम्हें देखना है, काम तुम्हें कराना है, और वो काम खराब हो जाए तो वहां में से तनख्वाह महाराज पूरी नहीं मिलती, कट जाती है। वैसे ही माली सोचने लगा कि मेरी तनख्वाह भी चली जाएगी, इसलिए इस शूकर को तो यहां से या भगा देना चाहिए या मार देना चाहिए। लाठी उठाई माली ने और मारने को शूकर की तरफ चले। हुआ क्या है कि शूकर को देखो माली
जैसे ही माली ने हाथ में लाठी उठाई, अब ये शुक्र ऐसे मानेगा नहीं, और भला तो इसी में होगा, ऐसे मार देना चाहिए। अगर जितना छोड़ दिया ये दोबारा फिर बगिया में आ जाएगा, इसलिए मार देना चाहिए। जैसे ही माली आगे बढ़ा है और माली ने एक लाठी सूकर में लगाई, भैया जैसी लाठी लगाई है बस सूकर को चैन आए पड़ो। लाठी लगते ही सूकर ने इधर उधर को नहीं देखा, माली की तरफ को भागा और माली के जंघे को फाड़ दिया। जैसे ही माली का जंघा फाड़ा है, अब माली वहां से हड़बड़ाता हुआ चिल्लाता हुआ महाराज महाराज कहता हुआ, और माली वहां से चला आया है, हरिचंद के पास आया। और जब हरिचंद के पास आया तो बताया, बोला है आकर के राजा हरिचंद से, भागता हुआ हरिचंद के पास आया। महाराज